तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी ताईद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया? अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। यह कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। यह कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? यह कानून यह कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून यह कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गाया है, बोध गाया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं। तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो। आप बताइए कौन तय करेगा बिहार में आकर कि क्या ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं?
क्या नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लिखकर देंगे हमको? क्या चिराग पासवान सर्टिफिकेट लिखकर देंगे कि 5 साल से मुसलमान हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री लिखकर देंगे सर्टिफिकेट ये 5 साल से मुसलमान हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये किसी भी धर्म में इस तरह का कानून नहीं है। जो किसी धर्म का होता है वो अपनी आस्था की बुनियाद पर अपने जिस भगवान या अल्लाह को मानता है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को दे देता है। मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आपको 5 साल तक आपको ये बता रहा, आप उस 5 साल तक जायदाद नहीं दे सकते। कौन आकर फैसला करेगा? और अगर कोई एक महिला होगी, कोई हमारी बेटी होगी, बहन होगी, तो कौन जाकर उसको पूछेगा? ये इस तरह का कानून बनाया गया है कि 5 साल तक आप अपनी जायदाद को नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे कि आप इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। क्या मेरी दाढ़ी नरेंद्र मोदी से बड़ी है तो क्या मैं मुसलमान हो गया? क्या अगर कोई हमारी बहन हिजाब पहनी या नहीं पहनी तो मुसलमान होगी या नहीं होगी? यह गलत कानून बनाया गया। तीसरा यह कानून बनाया गया, उस कानून में यह बनाया गया कि अगर झगड़ा गवर्नमेंट की जायदाद में और वक्फ की जायदाद में होगा तो बिहार सरकार अपने एक ओहदेदार को नामजद करेगी और वो ओहदेदार ये फैसला करेगा कि जायदाद सरकार की है या वक्फ की है। अब आप बताइए, अगर सरकार का अफसर होगा वो कभी भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला नहीं करेगा, वो तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान और मोदी के हक में फैसला करेगा। वो तो लिख कर दे देगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, बिहार वक्फ की नहीं है। इसका उसमें बनाया गया। एक और कानून बनाया गया, उसी में लिखा गया कि 6 महीने के अंदर पूरे जायदादों को पोर्टल पर डालना पड़ेगा। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, कहां है तुम्हारा पोर्टल? किधर है तुम्हारा पोर्टल जो तुमने शुरू कर दिया? 6 महीने में करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून में यह कहा गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ वल औलाद करना चाहता है, यानी मालिक अल्लाह रहेगा मगर उस जायदाद का फायदा वो कहेगा कि मेरी औलाद को मिलेगा, तो मोदी ने कानून बनाया अगर उस वक्फ करने वाले की जायदाद में वो वक्फ करने से पहले अगर उसकी बेटी होगी तो वो बेटी का हक मार कर नहीं दे सकता है। आप बताइए, हिंदू धर्म में यह कानून है कि जो कोई भी हिंदू अपने विल के जरिए वो अपनी एक पूरी जायदाद को अपनी एक औलाद को दे सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, या उनको छोड़कर वो गांव में अपने किसी को दे सकता है। जब वहां पर आप वो सहूलत है तो फिर मुसलमानों को ये आप क्यों कर रहे हैं? मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूं, अपनी औलाद के नाम पे नहीं कर रहा हूं। मैं अल्लाह को मालिक बनाकर कह रहा हूं कि जायदाद का फायदा मेरी औलाद को मिलेगा। तो यानी अगर जिस मुसलमान की बेटी होगी वो अल्लाह के नाम पर वक्फ नहीं कर सकेगा, यह कानून बना दिया गया। यह कानून यह भी बना दिया गया कि अगर ईदगाह होगी, कब्रस्तान होगा, मस्जिद होगी, दरगाह होगा, खानकाह होगी, इमाम बाड़ा होगा, कोई भी कलेक्टर को जाकर ये कह देगा कि इसको वक्फ की जायदाद रजिस्टर मत करिए, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खानकाह नहीं है, ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये ईदगाह नहीं है, तो कलेक्टर जिस दिन इंक्वायरी ऑर्डर करेगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। तो कलेक्टर को खाली इंक्वायरी लिखना पड़ेगा, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे। और कलेक्टर इंक्वायरी मुकम्मल करने का कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं दिया गया। कलेक्टर सुबह क़यामत तक इंक्वायरी चलते रहेगी, मगर हम तो अपनी दरगाह और मस्जिद से महरूम हो जाएंगे। यह कानून बनाया गया। फिर बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के लोग
चिराग पासवान के लोग बोलते कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया गया। अरे भैया, आपने कानून ये बनाया कि जो वक्फ की जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा करके 12 साल से बैठा हुआ है, मोदी उसको मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो मालिक बन चुका है अभी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, हमसे हमारी जायदादों को छीन रहे हैं। जो हमारी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वो 12 साल अगर हो गए तो मालिक बन रहा है। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है कि जो लोग भारत को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेत वक्फ कर रहा हूं। तो आज मोदी ने कानून बना दिया कि वक्फ इवैक्यू नहीं होगा, ये गवर्नमेंट उसकी मालिक बनेगी, और गवर्नमेंट उसकी मालिक बन चुकी है। कानून ये बनाया गया कि अगर आसारे खदीमा के तहत मस्जिद होगी, दरगाह होगी, कोई भी चीज होगी जिसमें इबादत होती है, नमाज होती है, फातिहा होती है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ मालिक नहीं होगा, आसारे खदीमा होगा, यानी फिर वक्फ हमसे छीन लिया गया। फिर यह कानून में ये बनाया गया कि अगर कोई ट्रस्ट होगा इस कानून को बनाने से पहले और इस कानून के बनाने के बाद ट्रस्ट होगा, तो वक्फ नहीं होगा। तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी तायीद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया, अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया, प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है, और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे। और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाए।